अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्फला थिएटर में और अल्फला थिएटर में हम बात करने आए हैं इस दौर की बहुत ही खूबसूरत बासलाहियत टैलेंटेड परफॉर्मर, फिल्म और थिएटर में बहुत बड़ा नाम निगार चौधरी से हम बात करेंगे। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने चंद शरपसंदों की निशानदेही की और उनके हवाले से बहुत सारी बातें भी की, लेकिन आज हम उनसे उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ। और ये जो मामला मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, वो मैंने जिसको बोलते हैं ना कि मेंटली तौर पे बिल्कुल अपसेट होके ना, जब मुझे लगा कि अब मेरा ये बनता है कि मुझे करनी चाहिए, तब मैंने की। हालांकि मैं ये इस टॉर्चर से तकरीबन कोई 2-3 महीनों से गुजर रही है। मुझे पहले मेरे नंबर को सोशल मीडिया के ऊपर किया गया नॉमिनेट। उसके बाद जब नंबर मेरा चला गया, नंबर के बाद मुझे तकरीबन को मैंने 2000 नंबर को मैंने ब्लॉक किया। और उसके बाद जो मैंने कॉल सुनी, मैं डरते मारे कॉल सुनती थी कि जैसे मुझे पता चलता था कि 9 नंबर में उसी टाइम कट करके ब्लॉक करती थी। फिर उसके बाद किसी ने मेरी लिस्ट निकलवाई। लिस्ट निकलवा के जो मेरे दोस्त अहबाब थे जिनका मेरे पर्सनली कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनको यूज़ करके उनके फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करना, उनसे बात करना। मुझे उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई कि मिसा, हमने आपके साथ, हमारा तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, आप ये क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता। फिर कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई, मेरे पास प्रूफ आए। कोई लड़की, सब क्या, सुमेरा अवान नाम की लड़की है जो ये कर रही है, या पता नहीं उसके पीछे कौन सा बंदा है या कौन बंदा इस टाइम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एनी हो, वो तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सारे प्रूफ, जो नंबर था या जो चीज़ें थी मेरे पास, वो मैंने साइबर क्राइम वालों को दे दी हैं। मैंने आज जाके पर्चा करवा के आई हूँ, क्योंकि ये अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और मैं नहीं चाहती कि जैसे हमारे आर्टिस्ट दूसरे बिना वजह बेचारे, जिनको टाइम नहीं मिलता, वो सोचते हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि शायद अब हमारे साथ, हम लोग इज्जत की वजह से रह जाते हैं कि हम लोग आगे कदम नहीं उठाते और लोग हमारा फ़ायदा उठा जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आज जाकर पर्चा करवा दिया है। हाँ, 1-2 दिन तक मेरे पास जिस बंदे ने कहीं वॉइस मैसेज भेजे थे, मतलब वीडियो, मतलब कॉल की थी उसने, लेकिन आगे से अगले बंदे ने रिकॉर्ड कर ली थी, वो मेरे पास आज तक कल में आ जाएगी। जब वो साइबर क्राइम वालों को मिलेगी तो हाँ, वो बंदा भी सामने आ जाएगा। अब उसको पता चल जाएगा कि ये कौन बंदा है और कैसे। साइबर क्राइम वाले तो आज को पता है आपको, वो सबसे ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो दूसरी जूनियर आर्टिस्ट हैं या सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ ये कुछ भी होता है तो वो फौरी जाके साइबर क्राइम वालों के साथ रब्ता करें या मीडिया वालों के साथ रब्ता करें। जैसे आज मेरी तरफ जैदी साहब आए, उन्होंने मेरा एक बयान सुना है, फौरी आए कि भी नहीं, मुझे निगार को पूछना है कि उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि सबसे बड़े जो हमारे वेल विशर है ना, हम लोगों के खास तौर पे, वो मीडिया वाले या साइबर क्राइम वालों, पुलिस वालों के ऊपर मैं अब इतना नहीं करती हूँ। वो अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह करे कि वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचें करें। लेकिन ये है कि हम, मेरे खुद के भी बड़े हैं पुलिस में रिश्तेदार, लेकिन मैं नहीं कहती बुरे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि जैदी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो मुझे सपोर्ट करने के लिए, हौसला देने के लिए और मेरे साथ खड़े रहने के लिए आए हैं। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। जो बात है, जैदी साहब आप टेंशन नहीं लेना, अल्लाह की ज़ात जब होती है ना सर पे, तो वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं, और ये भी खुलने वाला है। और जिसने भी ये किया है ना, उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। उसका बेनिफिट उसको कुछ नहीं होना, लेकिन हमें बहुत होना। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और गुफ्तगू तो इस तरह जारी भी रहेगी। अभी निगार चौधरी साहिबा ने हमेशा अपने कैरियर में बहादुरी से हर किस्म के हालात का मुकाबला किया है और इस वक्त भी वो बहादुरी से डटी हुई हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो साइबर क्राइम में गई हैं और बहुत सारे सबूत दिए हैं और बहुत सारे मज़ीद सबूत वो आइंदा चंद रोज़ में साइबर क्राइम वालों को देंगे। मीडिया ही नहीं, इनके तो बहुत ज़्यादा वेलविशर हैं और ख़ास तौर पे इनके परस्तारों की जो मोहब्बत और दुआएं इनके साथ हैं, वो इन्हें इस मरहले से भी बखैर और खूबी निकाल के ले जाएंगी वो दुआएं। तो निगार चौधरी साहिबा, किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर तो किसी मौके पे नहीं आया? वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, मैंने बताया भी है सबको,
लेकिन कोई होता है ना, इंसान है, फितरत है, किसी मकाम पर खौफ भी गालिब आ जाता है, तो कभी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप एक मंथ के लिए आप जो है ना मूव ऑन हो जाओ मार्केट से, आप मतलब स्क्रीन से गायब हो जाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा यार बात ये है कि मैं हो जाती हूँ, इसकी क्या गारंटी है कि फिर मेरे साथ जिसने जो एक टारगेट बना के बंदा निकला है उसका तो फोकस वही है ना मेरे साथ इस टाइम। या तो बंदा सामने आके डायरेक्ट कहे जी मेरा तुम्हारा ये मुतालबा है, मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ, तो मैं उसको जवाब दूँ, उसको समझूँ, मुझे पता चले कि यार मेरी गलती हो सकती है। अब कोई बंदा है या लड़की है जो भी है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगी, पता है मुझे, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि मैं चाहती हूँ कि अब वो खुद अपना नाम लेगा। मैं उसको कोई इस कदर मजबूर करूँगी कि वो सुनेगा भी, अब इस मैसेज को तो वो ज़रूर सुनेगा, मैं उसको इस कदर मजबूर करूँगी कि वो खुद अपना नाम लेगा। और किसी का किसी से निकाह करवा देना, किसी की किसी बंदे हम लोगों की फील्ड में ना एक ही टाइम पे हम लोग एक ही बंदे से रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी ज़िंदगी है और बड़े ही ज़्यादा मामलात होते हैं और हमारे पर्सनल कुछ नहीं होता। हमारे खास तौर पे हमारी जो शोबिस की दुनिया की लाइफ है ना, इसके अंदर लड़की जब थिएटर कर या फिल्म में या टीवी कुछ भी काम करती करके निकलती है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि इसने अब खड़े कहाँ पे होना है, खाना क्या है, लेना क्या है, घर कैसे जाना है, A to Z रिपोर्ट होती है हर हमारे फैन को। हम लोगों की पर्सनल लाइफ है ही नहीं, हम हैं ही आप लोगों के मुलाजिम। नहीं। मुझे ये बताइए निगार साहब, कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि कोई आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया हो और आपने उसे लिफ्ट ना कराई यार हो बात और वो ये आपसे प्यार ना पाने पर इंतकाम पे उतर आया हो? अच्छा अगर ऐसा भी है तो मेरे सामने तो आए, वो मुझे बताए तो सही, मुझे पता तो चले कि वाकई कोई फिर है। मेरी तो एक ही बंदे से फ्रेंडशिप थी, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हुए तकरीबन कोई 4-5 महीने हो गए, और वो भी मेरा अभी बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और उस वजह से हमारी रिलेशनशिप जो है ना वो मतलब मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और मेरा कभी किसी के साथ निकाह जोड़ देते हैं, कभी मेरा किसी के साथ कोई मेरा बॉय मतलब एक ही टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड भी है, मेरी शादी भी है, मेरा मतलब जो है CBI वालों के साथ भी रिलेशन है, मेरा गवर्नमेंट के मुलाजमों के साथ भी, मतलब अरे पता नहीं उसमें मैं आपको मैसेज अभी पढ़ाती हूँ, उस मैसेजेस में आप देखना कि क्या क्या लिखा और आप हंसोगे। मतलब मुझे तो दुखी इस बात का ना कि मेरी वजह से किसी की फैमिली किसी का घर तबाह हो सकता है, लेकिन ये है कि मैं इस उस बंदे की सेंस के ऊपर लानत भेजती हूँ कि तुम सिर्फ इतनी सेंस रख लो, चलो तुमने मुझे बदनाम करना है या कुछ भी करना है, किसी एक बंदे का नाम लो, कम से कम तुम्हारी बात ऑथेंटिक लगे। हाँ ये तो है। वैसे नाजरीन, हसीन होना भी इस दौर में बहुत जो है अब क्या करें, जुर्म है। सबसे बड़ा और ये जुर्म। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, नटखट हैं, और चेहरा तो आज तक भोला भाला है। अब मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता कि बाद में चेहरे पर क्या हालात के असरात आ जाए। ऐसे ही अल्लाह हमेशा ऐसे रखे। नहीं, हमारी तो दुआ है कि आप हमेशा ताहयात ऐसी ही रहें, और हमारी तो दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो ये आपका हुस्न जो है आपका दुश्मन भी है, ये बात मेरा ख्याल है हुस्न और दुरुस्त पैसा है। दोनों चीजें हमेशा दुश्मन होती है और हमेशा दोस्त होती है, अच्छा ये अच्छा। जिंदगी का असूल है। देखिए नाजरीन, निगार चौधरी साहिबा जो हैं उन्होंने ये बताया कि उनका फ़िलहाल किसी भी शख्स से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, नहीं और माजी में जो उनकी दोस्ती थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, और इस वक्त वो जो हैं बिल्कुल बिल्कुल वन एंड ओनली हैं। इस वक्त कोई दूसरा उनकी ज़िंदगी में नहीं है। नहीं है। तो जगह खाली हो तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं उस जगह को उस जगह पूर्ण को करने की। तो ये है कि अब निगार चौधरी साहिबा तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक दोस्त के जाने के बाद अब कई दोस्तियां इनके साथ जोड़ दी गई हैं, कई लोगों के नाम इनके साथ दिए, जोड़ दिए हालांकि गए मुझे हैं। पता ही नहीं है। तो चलो ये और आपको एक और बात बताऊं, मेरी 14 आईडी मेरी निकली है, फेसबुक की आईडी 14 बनी हुई है और मेरी एक ही है, तो जो मेरे खुद के फॉलोअर्स है ना वो 27,000 है, और जो दूसरी आईडीज के है ना उनके पता नहीं 50,000 लाख ऐसे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो मेरे फैंस हैं पता नहीं वो लोग उसका कितना बेनिफिट उठाते हैं या उनसे कोई डिमांड करते होंगे, क्योंकि मैं तो किसी का फ़ोन नहीं सुनती, मेरा ये शुरू से है कि ना मैं किसी की बात सुनती हूँ, वो तो आपको पता ही है। नहीं, वो खैर हम जैसे लोग तो हाँ, ठीक है। कभी कभी छोटी मोटी अपनी बात मनवा ही लेते हैं आपसे। हमारा तो इतना बड़ा मुतालबा अभी तक आपके सामने नहीं आया कि जिसको आप रद्द कर सके। नहीं नहीं, मैं आपकी तो बात नहीं करती, आप तुम
शहजादे हैं आपके, तो हम बात टाल ही नहीं सकते। नहीं, वैसे तो देखिए इंसान ही हूँ मैं भी, और आप बहुत प्यारी हैं, तो हर प्यारी चीज़ की तरफ तो इंसान जो है वो अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मैं भी हमेशा से आपकी जानिब जो बस ठीक है अट्रैक्ट पूरा। रहा हूँ। मैंने तो कभी इस बात में वो नहीं महसूस किया कि मैं ना बताऊँ लोगों को। मैंने हमेशा बताया है कि निगाह चौधरी बहुत प्यारी हैं, और हमेशा से जो है ना मेरी चंद फेवरेट आर्टिस्ट में शामिल हैं। बस कभी कभी जो है निगाह चौधरी साहिबा को हम नहीं समझ सके, और कभी वो हमें नहीं समझ सके, लेकिन बस कोई ऐसे बात नहीं। चलती रहती थी। हमारी जो है अब चाहे जितनी भी ज़िंदगी है उसमें इनका और हमारा प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अब लाइफ टाइम गारंटी के साथ शुरू हो गया, और वो मरते दम तक जारी रहेगा। हमारी उन लोगों से दरख्वास्त है जो बिला वजह किसी को तंग करते हैं कि भाई किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत का किसी को हक नहीं है। हर एक की एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें वो रहना पसंद करता है और सुकून के साथ रहना पसंद करता है। निगाह चौधरी साहबा ने कभी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई। ये तो मैं जानता हूँ अपने काफ़ी लंबे कैरियर के दौरान। जब भी इनसे मुलाकात हुई इन्होंने सिर्फ अपनी बात की, कभी किसी और आर्टिस्ट, परफॉर्मर या किसी साथी फनकारा के बारे में कभी कोई राय नहीं कायम की, कभी कोई बात नहीं की। और इनकी इसी आदत की वजह से जो है मैं इन्हें बहुत अच्छा कहता हूँ और कहता रहूँगा। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। निगाह चौधरी साहिबा, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यकीनी तौर पे आपका ये इंटरव्यू देखेंगे भी, और उनकी भी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत सारे लोगों की। और आपको पता है जितने मैंने कल वो वॉइस में आपने शायद मैसेज पढ़े ही होंगे, उसके नीचे सब ने मुझे मतलब मुझे लगा था कोई नेगेटिव पॉइंट पे बात करेगा या कुछ भी करेगा, एक भी बंदे ने, सब ने मुझे ऐसे ही किया जैसे कि रियल में मतलब वो सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। इतने मैसेजेस, जितने मैसेजेस थे उसके अंदर सिर्फ मेरे लिए हमदर्दी और मेरे लिए बेस्ट विशेष थी। उसमें किसी का मतलब ऐसा नहीं था कि वो जी ये क्या हो गया या वो क्या हो गया। मैं इस बात पे भी सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने बैड कमेंट्स नहीं किया बल्कि मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे लिए बेस्ट विशेस रखी। मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो नाजरीन, इनके साथ तो बहुत सारी नशिस्तें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। ये तो आज एक वीडियो के हवाले से इनसे बातचीत हुई है, और इनकी बहुत सारी हम बातें जो है ना अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। इनके इंटरव्यूज़ भी चलेंगे। तो अगले और एक सवाल के साथ हम इनको फिर मिलेंगे। तो अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।